और महल 24 हास को बड़ी नहरें और जोई, और तालाब मानिक 4 हार हवेली हुई। भोज कोसर तालाब की दक्षिण दिशा में 24 हास का महल आया है, और 24 हास के महल के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरें आई हैं। जवेरों की नहरों के दक्षिण तरफ माणिक पहाड़ की शोभा और आगे 4 हार हवेली की शोभा आई है। जवेरों की मोहलातों की सुंदर शोभा को सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। 24 हास महल के साथ दक्षिण तरफ जवेरों की नहरें आई हैं। भोज कोसर ताल के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे 24 हास मोहलात की शोभा, और 24 हास मोहलात के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों की शोभा। इन जवेरों की नहरों की चौड़ाई 4.5 लाख कोस की आई है। जवेरों की नहरों की चौड़ाई 4.5 लाख कोस और लंबाई में तो धाम परम धाम को घेर कर आई है। कुंजवन के साथ एक नहर आई है जो 400 कोस की चौड़ी, जिसके मध्य भाग में 100 कोस में पानी और 150 कोस की जगह दोनों तरफ रही। उसके 50 कोस में पाल और 50 कोस की रोसे दोनों तरफ रही। यही वनक दूसरी तरफ भी आई है। कुंजवन के साथ नहर की शोभा हुई। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। कुंजवन के साथ पहली नहर, इन नहर की शोभा देखते हैं। ये नहर 400 कोस की चौड़ाई में आई है, जिनमें 100 कोस में तो नहर की शोभा और नहर के दाएं बाएं 150 कोस की जगह बाकी रहती है। इन जगह के 3 हिस्से होते हैं। नहर तरफ 50 कोस की जलरोस और वन तरफ 50 कोस की वन रोस, और ठीक मध्य के 50 कोस के हिस्से में कमर भर ऊंची पाल। ऐसी ही पाल नहर के दूसरे हिस्से में भी आती है। सौ कोस में नहर, दाएं बाएं 150 कोस की जगह, जिनमें ठीक मध्य में 50 कोस में तो पाल और दाएं बाएं रोसों की शोभा हो जाती है। ये वनक दूसरी तरफ भी आई है। ये वनक चारों तरफ घूमकर उसी जगह मिल गई है। कुंजवन के साथ ये जो पहली नहर आई है, चारों तरफ घूमकर फिर उन्हीं स्थान पर आके मिल जाती है। कुंज निकुंज के साथ, पश्चिम के चौगान के साथ, बड़ोवन के साथ लगकर पुखराज से 4.5 लाख कोस उत्तर होके, अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस पूर्व होके दक्षिण में आकर मिली है। कुंजवन के साथ जो पहली नहर की शोभा देखी, ये नहर कुंजवन के साथ होते होते पश्चिम में आती है। पश्चिम के चौगान के साथ लगते हुए, बड़ोवन के साथ होते हुए जब उत्तर में आती है तो पुखराज से 4.5 लाख कोस होकर, और जब पूर्व में आती है तो अक्षरधाम के 4.5 लाख कोस पूर्व की ओर होकर और दक्षिण में आके पुनः मिल जाती है। इस नहर के 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी नहर आई है। इसी प्रकार से 50,000 कोस जगह बीच बीच में छोड़कर 10 नहरें आने से 9 चौक बने हैं।
कुंजवन के साथ लगी पहली नहर। इन नहर से 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी नहर आई है। इस तरह से 50,000 कोस बीच बीच में छोड़कर 10 नहरें आई हैं। 10 नहरों के मध्य 9 चौकों की शोभा हुई। लंबाई तरफ 10 नहरें आने से 9 चौक बनी हैं। चौड़ाई तरफ भी 50,000 कोस के अंतर पर नहरें आई हैं, तो चौड़ाई में 124 नहरें आई हैं, जिसमें 124 चौक आए हैं। चौड़ाई तरफ भी देखेंगे 50,000 कोस के अंतर पर नहरें आई हैं। ये शोभा इन पिक्चर के माध्यम से। लंबाई तरफ इन पिक्चर में 2 नहरें दिखा रखी हैं और एक चौक दिखा रखा है, तो ऐसी 10 नहरें और उनमें 9 चौक। और चौड़ाई तरफ देखिए 124 नहरें आई हैं। ये नहरें भी 50,000 कोस के अंतर पर आई हैं। तो एक हार में जो पहला चौक बना उनमें 124 चौक बने, 50,000 कोस के लंबे चौड़े। ऐसे 124 चौकों की 9 हारें आती हैं। ये चौक नहर सहित 50,000 कोस का लंबा चौड़ा होता है। जहां पर 4 नहरों की कोना जुड़ी है वहां पर 4 चौबच्चे आते हैं। आड़ी खड़ी नहरें जहां काटती हैं वहां चौबच्चों की शोभा। 2 चौबच्चों के मध्य नहर में पुल की शोभा होती है। इसी प्रकार से सब नहरें आई हैं। मराशिर जी ने जवेरों की नहरें किन स्थान पर सुशोभित है उन शोभा को दिखाया कि 24 हास मोल के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों की शोभा। कुंजवन के साथ पहली नहर आती है जो 400 कोस की चौड़ी और घेर कर तो धाम परम धाम को घूमी है। इन 400 कोस चौड़ी नहर में 100 कोस में जल दाएं बाएं 150 कोस की जगह रही। इन 150 कोस के भी 3 हिस्से होते हैं। मध्य में 50 कोस की कमर भर ऊंची पाल, जल तरफ 50 कोस की रोस, वन तरफ 50 कोस की वन रोस। इन पहली नहर से 50 कोस की दूरी पर दूसरी नहर आती है। इस तरह से 50,000 कोस की दूरी पर 10 नहरें आती हैं। 10 नहरों के मध्य 9 चौक बनते हैं। 50,000 कोस के चौड़े और घेर कर तो धाम परम धाम को घूमे हैं। चौड़ाई तरफ भी 50,000 कोस के अंतर पर नहरें आई हैं। चौड़ाई तरफ देखते हैं 124 नहरें आई हैं। 124 नहरों के मध्य 124 चौक बने। एक हार में 124 चौक, ऐसी 9 हारें। प्रत्येक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा, चारों कोनों पर चौबच्चे। 2 चौबच्चों के मध्य जो नहर आई है उनके मध्य भाग में पुल की शोभा। इस प्रकार से सब नहरें आई हैं। इन एक चौक में हवेली की शोभा कैसी रहती है उसका वर्णन। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा जो चौक है, इन चौक के चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों पर चौबच्चे, और ठीक मध्य तीसरे हिस्से में 16,667 कोस का लंबा चौड़ा गोल चबूतरा भूम भर का ऊंचा उठता है। जिसकी गिरद 50,000 कोस की आई है। भूम भर ऊंचे इन चबूतरे की जो गिरद है परिक्रमा है 50,000 कोस की है। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 133 कोस की आई है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी में कठेड़ आया है। चबूतरे से चारों दिशाओं में 133 कोस की विशाल जगह लेके भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे की किनार पर नूरमयी कठेड़ा आया है। चार 400 कोस की रोज की जगह छोड़कर 4 बैल की हवेली गोल घेर कर आई है। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर
इन चबूतरे पर आते हैं। चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, किनार पर कठेड़ा। कठेड़े के भीतरी तरफ 400 कोस की रोज की शोभा। रोज के भीतरी तरफ हवेली की शोभा आई है, 4 पहल की गोल हवेली। इस हवेली के मध्य भाग में 400 कोस का दरवाजा आया है, ऐसे चारों दिशाओं में आई है। इन हवेली के मध्य भाग में, पूर्व दिशा के मध्य भाग में, पश्चिम दिशा के मध्य भाग में, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य भाग में, चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं। 400 कोस का दरवाजा। बड़े दरवाजे का निशान 133 कोस का लंबा चौड़ा तो बादशाही शोभा से युक्त दरवाजा, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, 133 कोस के लंबे चौड़े। 133 कोस के दरवाजे के ठीक सामने चबूतरे से सीढ़ियां उतरी हैं बोम्बर की। इन दरवाजों के दाएं बाएं 8-8 मोहल आए हैं। इन मोहलों की पाके की दीवार के साथ लगकर रोज के बाहरी तक 200 कोस का लंबा चौड़ा चौखटा बुर्ज आया है। चारों दिशाओं में जो बड़े दरवाजे आए हैं, इन दरवाजों के दाएं बाएं 8-8 मोहल आए हैं। पूर्व दिशा का दरवाजा दाएं बाएं 8-8 मोहल, पश्चिम दिशा का दरवाजा दाएं बाएं 8-8 मोहल, ऐसे चारों दिशाओं के दरवाजे के दाएं बाएं 8-8 मोहल आए हैं। इन मोहलों के पाखे की दीवार के साथ लगकर 200 कोस का लंबा चौड़ा चौखटा गुर्ज आया है। ये गुर्ज की शोभा। इस प्रकार से चारों कोनों में 4 गुर्ज आए हैं। मोहल तो गोल है, गुर्ज लगने से 4 पहल का मोहल कहा जाता है। एक हवेली में 64 मोहल, 4 दरवाजे आए हैं। इन एक हवेली में घेर कर 64 महल, 4 दरवाजे आए हैं। महाराज शिव जी ने 4 पहल की हवेली का वर्णन किया है। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा जो चौक है, इन चौक के मध्य तीसरे हिस्से में 16,667 कोस का लंबा चौड़ा भूमि पर ऊंचा चबूतरा उठता है। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा भूमि पर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आई तो घेर कर 400 कोस की परिक्रमा, और परिक्रमा की भीतरी तरफ 4 पहल की हवेली गोल घेर कर आई है। इन हवेली के चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा है, 400 कोस की, जिनमें 133 कोस में दरवाजा, दाएं बाएं 133 कोस की कमर भर ऊंचे चबूतरे। चारों दिशाओं में इस प्रकार से दरवाजे। इन दरवाजों के दाएं बाएं 8-8 मोहल आए हैं, और यहाँ पर 200 कोस के लंबे चौड़े चौखटे गुर्जों की शोभा आई है। गुर्ज लगने से 4 पहल का मोहल कहा जाता है। मोहल तो गोल है, लेकिन गुर्ज लगने से 4 पहल का मोहल हुआ। और इन एक हवेली में घेर कर 64 मोहल और 4 दरवाजे आए हैं। एक मोहल 900 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। जवेरों की मोहलातों में जो एक हवेली आई है, इन एक हवेली में 64 महल आए हैं। इन एक महल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। एक दिशा में 9 मंदिर आए हैं। एक मंदिर 100 कोस का, बाहर की तरफ मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, जिसका हिसाब 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस में चौखटी 2 गुर्ज आए हैं।
दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर आए हैं, जिन मंदिरों में 33 कोस का दरवाजा है। देखत के दरवाजे 4-4 गिनती के 3-3 है। हर एक मंदिर में पाकी का दरवाजा दोनों तरफ जवाब देता है। जी का जिनमें 33 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 33-33 कोस के कमर भर ऊंची चबूतरे, चबूतरे के चारों कोनों पर थंब, उन पर नूरी मेहराबे, 4-4 मेहराबी चबूतरे की, 2 मेहराबे मध्य चौक की। इन दरवाजे के दाएं बाएं 100 कोस के 4-4 मंदिर आए हैं, जिनमें 33 कोस के दरवाजे आए हैं। इन एक मंदिर में खुद को महसूस करती है तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, देखन के 4 गिनती के 3, क्योंकि पाकी का दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। आगे शोभा है, इसी प्रकार भीतरी तरफ भी बनाकाई है। 100 कोस का दरवाजा, जिसमें 33 कोस का दरवाजा है। 33-33 कोस के दाएं बाएं कमर भर ऊंची चबूतरे आए हैं। इस दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर आए हैं। जिस प्रकार की शोभा इन दीवार में देखी, इसी प्रकार से भीतरी दीवार में भी शोभा है। 100 कोस का दरवाजा, जिनमें 33 कोस का दरवाजा, 33-33 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। इन मंदिरों में देखन की 4 गिनती के 3-3 दरवाजे। पाखी में 6-6 मंदिर आए हैं, जिनमें एक मंदिर का दरवाजा आया है और दाएं बाएं 3-3 मंदिर आए हैं। दरवाजे देखन के 4-4 गिनती के 3-3 आए हैं। अब देखते हैं पाखे की तरफ। पाखे में 6 मंदिर आए हैं, मध्य में एक मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं 3-3 मंदिर। पाखे के इन मंदिरों में देखन के 4 गिनती में 3 दरवाजे आए हैं। एक भीतरी तरफ, 2 पाखे में एक दरवाजा, दूसरे महल की तरफ बाहरी दीवार में जो है सो दूसरे महल में भी काम करता है। 2 महलों के बीच में जो दीवार आई है सो एक ही आई है, दोनों महलों में काम करती है। इस वास्ते पाखे में गुर्ज आदि नहीं आए हैं। इन मंदिरों में पाके की जो मंदिर है, एक दरवाजा भीतरी तरफ, 2 दरवाजे जो पाखे में दिखाई दे रहे हैं गिनती में एक ही, और एक दरवाजा बाहरी तरफ जो दूसरे महल के साथ है। 2 महल आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें एक ही दीवार आई है, इसलिए पाखे में गुर्ज आदि की शोभा नहीं आई। एक महल का दृश्य और ये दूसरा महल आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। इन पिक्चर के माध्यम से भी देखें कि 2 महल आपस में सटे हुए हैं, इनकी एक ही दीवार आई है। आगे वर्णन है, एक महल में 28 मंदिर और 4 दरवाजे आए हैं। इन एक महल में देखते हैं 4 तो बड़े दरवाजे, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मंदिर और पाखे में दोनों ओर 3-3 मंदिर। तो यहां पर 28 मंदिर, 4 दरवाजे आए हैं। चारों दिशाओं में आए इन मंदिरों की शोभा देख के भीतर बढ़ते हैं तो 100 कोस की दूरी पर थंबों की एक हार, नूरमयी थंबों की हार, 20 थंबों की ये हार आई है। आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर 12 थंब आए हैं। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। ये एक महल का बयान हुआ। ऐसे घेरकर 64 महल आए हैं।
ऐसे ही 64 मोहल आए हैं, 4 दरवाजे, एक दरवाजा 400 कोस का आया है, जिसका बयान पहले हो चुका है। घेर कर 64 मोहल 900 कोस के लंबे चौड़े और चारों दिशाओं में 400 कोस के दरवाजे। बाहरी रोज पर जो चौरस बुर्ज आए हैं उनमें 5-5 दरवाजे आए हैं। इस तरह से इन एक हवेली में घेर कर 64 मोहल आए हैं और चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। ये दरवाजे 400 कोस के आए हैं, जिनमें 133 कोस में तो बड़े दरवाजे की शोभा होगी और 133 कोस के चबूतरों की शोभा होगी। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से दरवाजे आए हैं और इनके दाएं बाएं 8-8 मोहल आए हैं। इन मोहलों की पाखे की दीवार के साथ लगकर बाहरी रोज पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ है। इन गुर्ज में 5 दरवाजे आए हैं, 3 दरवाजे तो बाहरी रोज में और 2 दरवाजे भीतर मोहल्लों में जाने के वास्ते। इन मोहल्लों के भीतर 900 कोस पर 68 थंबों की एक हार आई है। इन थंबों के भीतरी तरफ 900 कोस दूर एक मोहल्लों की हार आई है, जिसमें 64 मोहल और 4 दरवाजे आए हैं और एक मोहल में 28 मोहल आए हैं। इन मोहलों की बनक बाहरी मोहलों की समान आई है। इन मोहलों की हार के आगे 900 कोस दूरी पर 68 थंबों की एक हार आई है और इन थंबों के 900 कोस दूरी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। जवेरों की नहरें, उनके पहले फिरावे 4 पैल हवेली की शोभा देख रहे हैं। हवेली के बाहरी हार मोहलों की शोभा देखी, चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा देखी और 4 गुर्जों की शोभा देखी। इन शोभा को देखकर भीतर चलते हैं तो 900 कोस की विशाल नूरमयी गली घेर कर आई है। इन गली को पार करेंगे तो थंबों की एक हार, थंबों के इन हार को पार करेंगे, पुनः 900 कोस चलेंगे तो मोहलों की दूसरी हार। इनमें भी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 64 मोहल आए हैं। इन मोहलों की बनक भी बाहरी मोहलों की समान ही आई है। 900 कोस का लंबा चौड़ा मोहल, 4 दरवाजे और 28 मंदिर। दूसरी हर महलों को पार करेंगे तो पुनः 900 कोस चलेंगे। दूसरी हर थंबों की नूरमयी 68 थंब रंगों नगों से झिलमिलाते, इन्हें पार करेंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर भी 68 थंब आए हैं। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। चबूतरा के किनारे 68 थंब, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ा आया है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 5067 कोस की और करीब 15201 कोस की आई है। इस चबूतरे के 3 भाग हुए। मध्य के एक भाग में 1689 कोस में चौबच्चा आया है। चारों दिशाओं से 4 चांदों से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। चारों तरफ से कठेड़ा आया है। इस चौबच्चे के मध्य भाग में पानी का स्तून आया है, सो चांदनी पर जाकर खुला है। ठीक मध्य जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, 5067 कोस का लंबा चौड़ा है। इनके 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा चौबच्चे का, एक हिस्सा दाएं बाएं बगीचों का और एक हिस्सा जो गिलम की शोभा आई है, सुंदर बैठकों की शोभा आई है। ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में चौबच्चे की शोभा हुई। चौबच्चे के चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं और घेर कर कठेड़ा, और चौबच्चे के मध्य भाग में जल का स्तून है जो जाके चांदनी पर खुलता है। आगे शोभा। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं
844 कोस में सुंदर गिलम बिछी है जहां पर बैठक होती है। बगीचा और कुंड एक ही भूमि में आया है। ऊपर की भूमि में चबूतरा और गिलम बिछी है और ऊपर सिंहासन आया है। दूसरे हिस्से में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे और इन बगीचों में बैठने के सुंदर स्थान और बगीचों को घेर कर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा। चौबच्चा और बगीचा तले की भूमि में आया है। ऊपर की भूमों में कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं जिन पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा है। चांदनी पर जाकर जितना चौबच्चा था उतना ही लंबा चौड़ा चौबच्चा ताल कुंड की चांदनी पर बना है। चार पहल हवेली की, 4 भूम, 5वीं चांदनी। चांदनी पर ठीक मध्य में कुंड की शोभा होती है। तले जो कुंड देखा था, ताल देखा था, ठीक उनके सिर पर उतना ही लंबा चौड़ा चौबच्चा होता है और इस चौबच्चे की चारों दिशाओं से चांदी के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर कठेड़ आया है। चौबच्चे के मध्य भाग में 5 फव्वारे आए हैं। 4 फव्वारों का पानी उछलकर चारों कोनों के कुंडों में कमानों द्वारा पड़ता है और 5वां उछलकर उसी में पड़ता है। इन चौबच्चे से 5 फव्वारे उठ रहे हैं। एक फव्वारा चक्री खाकर ऊपर जाता है, पुनः इन्हीं चौबच्चे में समा जाता है और 4 फव्वारे सुंदर मेहराब बनाकर इन गुर्जों के चांदनी पर जो कुंड बने हैं उन कुंडों में जाकर समाता है। अब कुंड से गुर्जन के सामने 4 नहरें निकली हैं। सो छात पर बगीचों में पानी देकर पानी कुंडों में आता है। कुंड से 4 नहरें निकलती हैं। गुर्जों के ठीक सामने 4 नहरें निकलती हैं और 4 ही बगीचे होते हैं। इन बगीचों में पानी पहुंच जाकर इन नहर का पानी गुर्जों के कुंडों में जाकर पड़ता है। इन गुर्जों के कुंडों से पानी नीचे जो चबूतरे की दीवार के साथ लगकर कमर भर ऊंचे 4 कुंड आए हैं, उनमें 4 चादरों द्वारा होकर 4 कुंडों में पड़ता है। अब चांदनी पर जो गुर्जों की कुंड आए हैं, इन कुंडों से जल धाराओं के रूप में नीचे जो भूम पर ऊंचे चबूतरे को घेर कर कमर भर ऊंची रोस आई है जिन पर 4 कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में पड़ता है। चांदनी पर जो कुंड आए हैं उनके चारों दिशाओं में चांदनी आई है। चांदनी पर जो 4 गुर्जों के कुंड आए हैं उनको घेर कर चांदनी की शोभा आई है। इन 4 कुंडों में से 4 नहरों में होकर पानी आता है। इन कुंडों में 4 नहरों द्वारा पानी आता है और ये महल 4 भूम के आए हैं। शोभा देखी। इन एक हवेली में 4 बड़े दरवाजे और घेर कर 64 महल आए हैं। इन्हें पार करती हैं 900 कोस आगे चलती हैं तो थंबों की हार, थंबों की इन हार को पार करती हैं तो मौलातों की दूसरी हार, इन हार को पार करेंगे तो थंबों की हार और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के 3 भाग होते हैं। एक भाग में कुंड की शोभा, कुंड में जल स्तून जो चांदनी पर घुटता है, कुंड को घेर कर बगीचे की शोभा और बगीचों को घेर कर बैठक की शोभा। सुंदर नूरमयी बैठक, चबूतरे के किनार पर थंब और चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। यहां पर 900 कोस का हिसाब है। एक महल की शोभा देखते हैं तो 900 कोस का लंबा चौड़ा। बाहरी तरफ देखेंगे तो एक मंदिर का दरवाजा जिनमें 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे। इसी तरह से शोभा भीती दीवार में भी आई है। बाकी की दीवार में बुर्ज नहीं आते क्योंकि ये मॉल आपस में सटे हैं।
एक थम की हार, दो गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस तरह से घेर कर 64 महल आए हैं। चांदनी पर सुंदर शोभा, ठीक मध्य में कुंड, उनसे उठते 5 फव्वारे, एक फव्वारा ऊपर जाके मध्य में पड़ता हुआ और 4 बुर्जों के कुंडों में मेहराब बना के पड़ते हुए। कुंडों से 4 नहरें निकली, 4 बगीचों की शोभा आई। इन बुर्जों के कुंडों से जल धाराओं के रूप में चबूतरे को घेर कर, भूमभर ऊंचे चबूतरे को घेर कर जो कमर भर ऊंची रोज पर कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में पड़ता हुआ। सुंदर शोभा इन हवेली की, 4 भूम पांची चांदनी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर किस प्रकार से बगीचे आए हैं उनका बयान। भूम पर ऊंचे चबूतरे से लगकर चारों तरफ 100 कोस की चौड़ी रोस आई है। ये रोस बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची आई है। 50,000 कोस के लंबे चौड़े चौक में। इन चौक की शोभा देखिए तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। इनके मध्य में तीसरे हिस्से में भूम भर का ऊंचा गोल चबूतरा उठता है। इन चबूतरे को घेर कर 100 कोस की रोस आई है, बगीचों से कमर भर ऊंची। सौ कोस की रोस जो नहरों की पाल आई है उस पाल के बराबर। सौ कोस चौड़ी रोस चारों तरफ घेर कर आई है, जो नहरों की पाल आई है उन पाल के बराबर। ये 100 कोस की रोस चारों तरफ घेर कर आई है। 100 कोस की ये रोस बगीचों से कमर भर ऊंची है और नहरों की पालों से एक रूप मिलान किए हैं, जिन पर सीढ़ियां भूम भर की हवेली के दरवाजों के सामने उतरी है। इन 100 कोस की रोस पर चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां ठीक मुख्य दरवाजों के सामने उतरी हैं। इन सीढ़ियों के सामने बगीचा की जमीन से कमर भर ऊंची रोस आई है। सो ये रोस नहर के पाल के नीचे जो रोस आई है उनमें जाकर मिल गई है। इसी तरह से चारों तरफ बनाकाई है। भूम भर ऊंचे चबूतरे से भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई 100 कोस की रोस पर। आगे सीढ़ियों की चौड़ाई में 133 कोस की चौड़ी और कमर भर ऊंची रोस चारों दिशाओं में जो नहर आई है उनमें जाकर मिल गई है, नहर की रोस में जाकर मिल गई है। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से बनाकाई है। इसी तरह से चारों तरफ बनाकाई है। चबूतरे की दीवार के साथ लगकर बुर्जों के सामने जमीन से कमर भर ऊंचे चारों दिशाओं में 4 कुंड आए हैं। सो ये कुंड 200 कोस का लंबा चौड़ा आया है। इस कुंड के 3 तरफ रोस आई है। सो ये वही रोस है जो चारों तरफ घूमकर आई है। ऐसी रोस चारों कुंडों पर आई है। भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगकर, चबूतरे की दीवार के साथ लगकर चारों कोनों में जो गुर्ज आए हैं उन गुर्जों के सामने कुंड की शोभा हुई है। 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा, और इन कुंड को घेर कर रोस फिरी है। घेर कर जो 100 कोस की रोस फिरी है चबूतरे को, वही रोस इन कुंडों को घेर कर भी फिरी है। ऐसी शोभा चारों कुंडों पर आई है। चारों कोनों में जो गुर्ज आए हैं उनके ठीक सामने चबूतरे से लगकर 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड आए हैं।
एक कुंड के सामने 100 कोस का चौड़ा नहर का चबूतरा आया है, जिनमें 33 कोस में नहर, 33 कोस में दाएं बाएं रोसे आई हैं। इन रोस से कमर भर की सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी हैं। अब शोभा देखते हैं कि चारों कोनों में गुर्जों के सामने जो कुंड आए हैं, इन कुंडों से 4 नहरें निकली। ये नहरें 100 कोस की चौड़ाई लिए हैं, जिनमें 33 कोस में नहर और 33 कोस में रोसों की शोभा हुई। इन रोस में 3 हिस्से होते हैं, मध्य 11 कोस में पाल और दाएं बाएं रोसे। जल तरफ की रोस जल रोस, वन तरफ वन रोस। पाल से इन दोनों रोसों पर सीढ़ियां उतरी हैं। इस नहर के सामने पाल के नीचे जो वन रोस आई है, इस रोस के किनार पर कोना में एक चहबच्चा बना है, सो ये नहर का पानी चहबच्चा में समाता है। अब शोभा देखते हैं कि नहर के सामने पाल के नीचे जो वन रोस आई है, इन वन रोस पे एक चहबच्चे की शोभा हुई है। चारों कोनों में इसी तरह से चहबच्चे की शोभा है, तो ये नहर का पानी इन चहबच्चे में जाकर समाता है। दोनों रोसों वो पाल से नीचे होकर बड़ी नहर में पानी समाता है। फिर यहां से जल वन रोस, पाल, जल रोस से होकर बड़ी नहर में आके समा जाता है, जो चारों दिशाओं में बड़ी नहर आई है। इसी प्रकार से चारों कुंडों के सामने बनक आई है। 4 पहल की हवेली के सामने 4 बगीचे आए हैं। 4 पहल की हवेली, 4 बुर्ज और यहां से 4 कुंड चबूतरे से लगते हुए, 4 ही नहरें और 4 ही बगीचे। 4 बगीचे जिनमें नहरी चबच्चे फुहारे उछलते हैं। इन बगीचों में बेशुमार नहरी चबच्चे फुहारों की शोभा है। नूरमयी वृक्षों की शोभा है। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 धूम की आई है और ये वृक्ष बड़ो वन के कहे जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 धूम छठी चांदनी आई है। ये बड़ो वन के वृक्ष है। इन वृक्षों की एक धूम हवेली के चबूतरे के साथ और 4 धूमें हवेली की 4 धूमों के साथ, और इन वृक्षों की मेहराबों ने धूम दर धूम हवेली से मिलान किया है। चबूतरा के ऊपर जो हवेली आई है, इस हवेली में 64 महल का बयान हो चुका है। इन महलों के थंबों में, छतों में, जमीन में सिंहासन आदि जो जोग पाई है, इन सब में पानी चलता हुआ दिखाई देता है। हाथ लगाइए तो हाथ को लगता नहीं है, क्योंकि ये सब जोगबाई हीरे की आई है। हीरे के अंदर पानी चलता दिखाई देता है, ऐसी अपरंपार शोभा हो रही है। ये एक महल का बयान है। ऐसे एक हार में 4 पहल के 124 महल आए हैं। ऐसी बनक सब में आई है। यहाँ पर संपूर्ण जोगबाई एक हीरे की आई है, जिनमें पानी चलता दिखाई देता है। हाथ लगाए तो हाथ को लगता नहीं है। सुंदर बेशुमार शोभा, ये एक हवेली की शोभा आई है। ऐसी घेर कर 124 हवेलियां आई हैं। धूमभर की सीढ़ियां उतरकर रोस पर होकर दाएं बाएं वन की शोभा देखते हुए वन रोस पर आए। वन रोस से कमर भर की सीढ़ी चढ़कर पाल पर आए। आगे नहर के पुल पर होकर दूसरी तरफ रोस पर आए और कमर भर ऊंची पाल पर चढ़कर आगे वन रोस पर आए। आगे चलकर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए। यहाँ पर 8 पहल की हवेली आई है।
इन नक्शे के माध्यम से इन शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। ये पहला फिरावा जिनमें 4 पहल की हवेली आई है। अब बढ़ना है दूसरे फिरावे की ओर। तो इन हवेली से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर आगे जो रोड्स आई है उन रोड से आगे चलेंगे। ये रोड्स हमें नहर तक पहुंचाएगी। अब नहर को पार करना है। तो सबसे पहले 1 रोज पार करेंगे, कमर भर ऊंची पाल पर आएंगे, 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज पे आएंगे। आगे पुल से नहर को पार करेंगे, पुनः जल रोज को पार करेंगे, कमर भर ऊंची पाल पर आएंगे और 3 सीढ़ी उतरकर 1 रोज पे आएंगे और आगे यहाँ पर 8 पहल हवेली का विस्तार। महाराज जी ने शोभा दिखलाई कि जवेरों की नहरों की जो 9 फिरावे आए हैं, जिनमें जो पहला फिरावा आया है, इन फिरावे में 4 पहल के मौलाते आई हैं। इन 4 पहल की मौलातों का वर्णन हुआ है। 4 पहल की हवेली 4 गुर्जों की शोभा, 4 नहरों की शोभा और 4 ही बगीचों की शोभा। इन बगीचों में बड़ो वन के नूरमय वृक्षों की शोभा, बेशुमार नहरें चबच्चों की शोभा, 4 भूम 5 चांदनी के ये वृक्ष। इन वृक्षों ने मोहलों के साथ मिलान किया है। घेर कर जो 124 मोहलाते आई हैं आपस में मिलान कर लेती हैं। बड़ो वन के वृक्ष नहरों को ढांक के मिलान कर लेते हैं। दौड़ते हुए पहली हार में घेर कर परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण शोभा एक हीरे में, एक नूरमय शोभा। मोहल हो, वन हो, वृक्ष हो, वृक्ष की पत्तियां हो, हिंडोले हो, सिंहासन, कुर्सी, प्रत्येक शय में जल चलता हुआ, हाथ लगाए तो नजर नहीं आता। हर चीज नूरमय जवेरात की, जिनमें जल चलता हुआ दिखाई देता है। सुंदर शोभा। अब यहां से चलना है घेर कर आई दूसरी हार में, जवेरों की नहरों की दूसरी नहर में। यहाँ पर 8 पहल की मौलाते हैं। जवेरों की नहरों की शोभा। घेर कर 9 हारे धाम परम धाम को घूमी है। पहले फिरावे में 4 पहल की हवेली की शोभा आई है। दूसरे फिरावे में घेर कर 8 पहल की हवेली की शोभा आई है। तीसरे फिरावे में 16 पहल, चौथी में 32, 5वीं में 64। उन्हें उतरता क्रम। तो 8 पहल की हवेली की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। 8 पहल की इन हवेली की शोभा 4 पहल की हवेली के समान ही आई है। कुछ अंतर आया है। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चौक की चारों दिशाओं में 4 नहरी, चारों कोनों में 6 बच्ची। 50,000 कोस के इन चौक में तीसरे हिस्से में भूम और ऊंचा चबूतरा होता है। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हैं। सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर जाते हैं तो घेर कर 400 कोस की रोस। रोस के बाहरी तरफ वन तरफ नूरमय कठेरा सीढ़ियों की जगह छोड़कर और भीतरी तरफ मोलों की एक हार आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 64 मोहल। चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देखिए तो 400 कोस में ये दरवाजे आए हैं, जिनमें 133 कोस में दरवाजे की शोभा हुई और 133 कोस में कमर भर ऊंचे चबूतरे। 64 मोहल आए हैं। ये एक मोहल 900 कोस का लंबा चौड़ा आया है। घेर कर पहली हर मोहलों की चारों दरवाजों की शोभा देखकर भीतर जाते हैं तो 900 कोस की सुंदर गली फिरी है। आगे थम की हार। उन्हें 900 कोस की गली, मोहलों की दूसरी हार, 64 मोहल, 4 दरवाजे। इन मोहलों में भी 28 मंदिर और 4 दरवाजे आए हैं। उन्हें भीतर जाते हैं। एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं।
ठीक मध्य के हिस्से में, तीसरे हिस्से में कुंड की शोभा। कुंड में जल के स्तून की शोभा। ये स्तून चांदनी पर खुलता है। कुंड को घेर कर बगीचों की शोभा और बगीचों को घेर कर नूरमयी बैठक। इसी तरह से 8 पैर की भी हवेली की शोभा आई है। जो थोड़ा सा अंतर है उसका वर्णन आप सुनते हैं। इसमें 8 बुर्ज आए हैं। 100 बुर्ज चौरस है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मध्य में आए हैं। हर दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल की दूरी पर बुर्ज आए हैं। इसी तरह से चारों तरफ आए हैं। 8 पैर की हवेली में 8 बुर्ज आए हैं। चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं उनसे 4-4 मोहल छोड़कर 200 कोस के लंबे चौड़े बुर्ज की शोभा हुई है। हर दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मोहल छोड़ के बुर्ज की शोभा हुई है। इस तरह से चारों तरफ बुर्ज आए हैं और 2 बुर्जों के मध्य 8 मोहलों की शोभा आती है। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल छोड़कर बुर्ज की शोभा आई है। हर बड़े दरवाजे के चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे के दाएं बाएं ऐसी शोभा आई है। तो 2 बुर्जों के मध्य 8 मोहलों की शोभा होती है। 2 बुर्जों के बीच में 8 मोहल आए हैं। ऊंचाई भी 8 भूम की आई है। और इन मोहल की ऊंचाई भी 8 मोल की आई है। अब चांदनी पर शोभा देखते हैं। नवी चांदनी पर जो नीचे कुंड की शोभा देखी थी, चांदनी पर उन्हीं स्थान पर कुंड हुआ। मध्य कुंड से चांदनी पर 8 कमानों द्वारा पानी गुर्जों के कुंडों में पड़ता है और बीच का फवारा बीच में ही पड़ता है। मध्य कुंड से 9 फवारे उड़ते हैं। 8 फवारे बुर्जों के कुंडों में जाते हैं कमान बना के और मध्य का फवारा उछलकर मध्य कुंड में ही पड़ता है। इनमें से 8 नहरें निकली हैं। कुंड से 8 नहरें निकलती हैं। 8 ही बगीचे चांदनी पर होते हैं। ऊपर से 8 चादरें गिरती हैं। 8 बुर्जों में कमानों द्वारा जल आया और वहां से धाराओं से पानी नीचे जो घेर कर कुंड आए हैं। चबूतरे के साथ लगते कमर भर ऊंचे कुंड, उनमें धाराओं से जल पड़ता है। नीचे 8 कुंड आए हैं। चबूतरा को घेर कर भी 8 कुंड आए हैं। 8 कुंडों के सामने 8 नहरें आई हैं। आगे रोज के साथ 8 चबच्चे आए हैं। रोज के साथ 8 चबच्चों की शोभा। नहरों का पानी इन चबच्चों में समाता है, आगे बड़ी नहर में चला जाता है। इस हवेली के चारों दिशाओं में 8 बगीचे आए हैं। वृक्षों की ऊंचाई भी 9 भूम की आई है, बाकी बनक बराबर है। शोभा देखी। दूसरे फिरावे में जो 8 पैर की मोहलातें आई हैं, हवेली आई है, उनकी संपूर्ण शोभा 4 पैर की हवेली के समान। यहाँ पर 8 बुर्ज आए हैं। मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मोहल छोड़कर बुर्ज की शोभा हुई है। 2 बुर्जों के बीच में 8 मोहल आए हैं। इन हवेली की ऊंचाई 8 भूम नवी चांदनी आई है। चांदनी पर आते हैं तो ठीक मध्य भाग में कुंड। कुंड से 9 फवारे उठ रहे हैं। एक फवारा चक्री खाकर ऊपर जाता है, पुनः उन्हीं कुंड में समा जाता है और 8 फवारे कमान बना के जो बुर्जों के कुंड आए हैं 8 उनमें जाके पड़ता है। फिर यहाँ से पानी 9 भूम ऊपर से चबूतरे के साथ लगकर जो 8 कुंड आए हैं उन कुंडों में ये जल आता है। इन कुंडों से 8 नहरें निकलती हैं। जो चारों दिशाओं की नहरें हैं बड़ी, उनके साथ वन रोज पर चबच्चे आए हैं।
इनका जल उन चबच्चों में समाता है, आगे फिर बड़ी नहर में जाता है। 8 ही बगीचे आए हैं, जिनमें 9 भूम 10वीं चांदी के बगीचे आए हैं। इन बगीचों ने भूम दर भूम हवेली के साथ मिलान किया है। पहले फिरावे में 4 पहल की हवेली की शोभा है, दूसरे फिरावे में 8 पहल की, तीसरे फिरावे में 16 पहल की हवेली की शोभा है। तो अब शोभा देखते हैं 16 पहल की हवेली। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। 4 पहल 8, 16, 32, 64, पुनः 32, 16, 8 और 4 पहल। अभी शोभा देख रही है 16 पहल की हवेलियों की। इस हवेली में 16 बुर्ज 16 भूम की ऊंचाई आई है। 2 बुर्जों के बीच में 4 महल आए हैं। 16 चादरें गिरती है, नीचे 16 कुंड है, 16 ही नहरें हैं, 16 ही चबच्चे हैं। चारों दिशाओं में 16 बगीचे आए हैं। बगीचों की ऊंचाई 17 भूम की आई है। एक हार की सब 124 हवेलियां घेर कर आई है। बाकी बनक 4 पहल हवेली जैसे आई है। इन हवेली की संपूर्ण शोभा 4 पहल की हवेली की तरह ही। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे 16 बुर्ज हैं, 16 भूम की ऊंचाई है और 2 बुर्जों के बीच में 4 महल आए हैं। चांदनी पर 17 फुआरे उठते हैं। एक मध्य में 16 मेहराब बना के 16 बुर्जों के कुंडों में जाता है। 16 धारें गिरती है, चबूतरे को घेर कर आए 16 कुंडों में। 16 नहरें निकलती हैं, 16 ही चबच्चे आए हैं, 16 ही बगीचे आए हैं। इन बगीचों में जो वृक्ष है उनकी ऊंचाई 17 भूम की आई है और इन वृक्षों ने भूम दर भूम महलों से मिलान किया है। संपूर्ण शोभा 4 पहल की हवेली की तरह। जो 32 पहल की हवेली आई है, इनमें 32 बुर्जों की शोभा आई है। 4 पहल की हवेली की तरह ही 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। मध्य 30 से हिस्से में भूमर ऊंचा चबूतरा उठता है, उन पर हवेली की शोभा। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और घेर कर 64 महल आते। ये शोभा संपूर्ण 4 पहल की हवेली की तरह। यहाँ पर 32 बुर्ज आए हैं। 2 बुर्जों के बीच में 2 महल आए हैं। 2 महलों के बीच में जो दीवार आई है पाखे की, उस दीवार के सामने गुर्ज बने हैं। यहाँ पर 32 बुर्ज। हवेली की 32 भूमि चांदनी पर आती है तो कुंड से 33 फव्वारे उठते हुए मध्य का फव्वारा उछलकर पुणे कुंड में समाता हुआ 32 फव्वारे मेहराब बनाकर 32 बुर्जों के कुंडों में जाते हुए वहां से धाराओं से पानी चबूतरे को घेर कर जमीन से कमर भर ऊंचे जो कुंड 32 आए हैं, उन कुंडों में पानी आता हुआ यहाँ से 32 नहरें निकलती हैं और 32 चबच्चों में जाके समा जाती हैं। 32 बगीचे, इन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं उनकी 33 भूम। चांदनी पर भी कुंड से 32 नहरें निकलती हैं जो गुर्जों के कुंडों में समा जाती हैं और 32 ही बगीचे चांदनी पर होते हैं। इस तरह से संपूर्ण शोभा 4 पहल की हवेली की तरह। 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज। एक महल की दीवार के सामने गुर्ज आए हैं। एक दिशा में 16 पहल आए हैं, पाखे की दीवार 16 होती है तो 16 हवेली के सामने 16 गुर्ज आए हैं। दरवाजे वाली दीवार में गुर्ज नहीं आया है। इस प्रकार से चारों तरफ 64 गुर्ज आए हैं। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। 2 बड़े दरवाजों के बीच में देखते हैं 16 महल, 16 पाखे की दीवारें। इन पाखे की दीवारों के साथ 200 कोस के लंबे चौड़े कुंडों की शोभा हुई। इस तरह से चारों खांचों में 16-16 गुर्जों की शोभा।
इन हवेली की ऊंचाई 64.65 चांदी है। 64 चादरें गिरती है, नीचे 64 कुंड आए हैं। चांदी पर आते हैं तो ठीक मध्य भाग में कुंड। इन कुंड से 65 फवारे छूट रही है। एक ठीक मध्य में 64 फवारे मेहराब बनाकर जो गुर्जों की चांदी पर कुंड आए हैं उन कुंडों में जाते हुए वहां से 64 धाराएं गिरती हुई चबूतरे को घेर कर जो 64 गुर्ज आए हैं। चांदी पर कुंड से 64 नहरें निकलती हैं और ये नहरें जाके गुर्जों के कुंडों में समा जाती है। चांदी पर 64 बगीचे हुए। नीचे 64 कुंड आए हैं, 64 नहरें निकली हैं। चबूतरा को घेर कर गुर्जों के ठीक सामने 64 कुंड आए हैं। इन कुंडों से 64 नहरें निकलती हैं। 64 ही चबच्चे आए हैं। ये नहरें जाके उन चबच्चों में समा जाती हैं। हवेली के चारों तरफ 64 बगीचे आए हैं। 64 नहरें, 64 चबच्चे, 64 बगीचे। वृक्षों की ऊंचाई 65 भूम की आई है। जिस प्रकार से 4, 8, 16, 32, 64 पहल के मोल का बयान हुआ है, उसी प्रकार से 64 पहल की हवेली के बाद 32, 16, 8, 4 पहल के मोल चारों तरफ घेर कर आए हैं। अभी बयान हुआ पहला फिरावा घेर कर 4 पहल, फिर 8, 16, 32, 64, पुनः वापिस 32, 16, 8 और 4 पहल की फिरावे घेर कर आए हैं। 4 और 8 पहल की हवेली में बड़ोवन आया है। 16, 32 पहल की हवेली में मधुवन आया है। 64 पहल की हवेली में महावन शोभा ले रहा है। इन हवेलियों में जो बगीचे आए हैं, 4 और 8 पहल की जो हवेली आई है, उनके जो फिरावे आए हैं, उनमें बड़वन आया है। 16 और 32 में मधुवन की शोभा आई है और 64 पहल की हवेली में महावन की शोभा आई है। इन 10 नहरों का पानी एक हाथ दक्षिण तरफ चल के महानद में समा जाता है। ये जो 10 नहरें आई हैं, इन सब का पानी दक्षिण तरफ चलकर महानद में सब पानी समा जाता है। एक हार में 124 हवेलियां हैं। ऐसी 9 हारी चारों तरफ आई हैं। इन सब हवेलियों की संख्या 1116 होती है। जवेरों की नहरों का विस्तार 4.5 लाख कोस में है। इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से। सतगुरु महाराज शिव जी की इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं इन 10 नहरों का पानी दक्षिण तरफ एक हाथ चलकर बड़ी महानद में समा जाता है। जवेरों की नहरों की शोभा संपूर्ण। प्रणाम सच्ची।